इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग के बीच नसरल्लाह के स्वर्ण लोक का खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने लेबनान की राजधानी बेरूत में नसरल्लाह के अंडरग्राउंड बंकर को टारगेट बनाया। दावा किया कि बंकर में लाखों डॉलर कैश और सोना छिपा कर रखा गया था। आखिर कहां और कैसे बना है नसरल्लाह का ये अंडरग्राउंड बंकर और खजाने में कहां से आया इतना कैश और गोल्ड, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के कैश ठिकाने पर इजराइल का प्रहार। नसरल्लाह के खजाने पर इजराइल का बड़ा खुलासा। इजराइल ने नसरल्लाह को भले ही एयर स्ट्राइक में मार गिराया, मगर उसने मौत से पहले इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को ऐसा खजाना सौंपा है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नसरल्लाह ने अंडरग्राउंड बंकर में इतना कैश और गोल्ड जमा कर रखा है जिसे देखकर आईडीएफ भी दंग रह गई। कैश और गोल्ड का एक खजाना इतना बड़ा है कि हिजबुल्लाह कई महीनों तक इजराइल से जंग लड़ सकता है। हिजबुल्लाह इतने हथियार खरीद सकता है कि इजराइल के पसीने छूट जाएंगे। नसरल्लाह के इस खजाने की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इजराइल ने लेबनान में बैंकों पर हमला करने के बाद अब हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। एयर स्ट्राइक के दौरान आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत के दहिया में नसरल्लाह के एक अंडरग्राउंड बंकर का खुलासा किया, जिसमें करीब $500 मिलियन कैश और सोना भरा हुआ था। वहीं सीरिया में भी एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एक फाइनेंस कमांडर को मार गिराया गया। The Israeli Air Force carried out a series of precise strikes on these Hezbollah financial strongholds. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. The money was being used to finance Hezbollah's attacks on Israel. This vault was deliberately located under a residential building. आईडीएफ ने नसरल्लाह के इस अंडरग्राउंड बंकर का 3D एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी के मुताबिक नसरल्लाह का ये बंकर बेरूत में अल सहल अस्पताल के ठीक नीचे बना हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के नीचे सारी सुविधाओं से लैस कमरे बने हुए हैं, जिनमें एक तरफ अंडरग्राउंड वॉल्ट है जहां लाखों डॉलर कैश और गोल्ड जमा करके रखा गया है, जो करीब 4200 करोड़ रुपए तक है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के साइड में बनी 2 इमारतों से यह बंकर सुरंगों के जरिए जुड़ा है। बंकर में आने जाने का रास्ता इन्हीं 2 इमारतों में जमीन के नीचे बना है। This is the bunker. It contains rooms, beds, and infrastructure for long stays, and the ability to direct combat from underground. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. आईडीएफ ने दावा किया कि बेरूत में मौजूद इस बंकर पर कई सालों से इजराइल की निगरानी थी और नसरल्लाह का ये बंकर उसके फाइनेंस का अहम ठिकाना है, लेकिन अस्पताल के नीचे होने से फिलहाल इसे निशाना नहीं बनाया गया है। इजराइल के मुताबिक नसरल्लाह ने अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए एक अलग संगठन बनाए रखा था, जिसका नाम है अल कर्द अल हसन। यही संगठन हिजबुल्लाह के लिए पैसा जुटाता है और हिजबुल्लाह के पास पैसा आने के 2 अहम सोर्स हैं। पहला ईरान से फंडिंग और दूसरा लेबनान के लोगों का पैसा।
आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान से पैसा सीरिया में मौजूद कुद्स फोर्स के जरिए लेबनान तक पहुंचता है। ईरान तेल और पैसा समंदर और जमीन के रास्ते सीरिया भेजता है, जहां से पैसा हिजबुल्लाह तक पहुंच जाता है। ईरान विमान के जरिए भी सीधा कैश और गोल्ड सूटकेस में भरकर लेबनान में अपने दूतावास में भेजता है और फिर हिजबुल्लाह को मिलता है। यह भी खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने गैस इंपोर्ट करने वाली कंपनियां भी लेबनान, सीरिया, यमन और टर्की में खोल रखी, जहां से भी उसे पैसा मिलता है और इस पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में कर रहा है। अभी इजराइल ने कई हमले किए हैं, सीरिया पर भी किए हैं, जहां उनका दावा है कि जो हिजबुल्लाह को फाइनेंस करने वाली कंपनी है एल क्वाड एल हसन आका, उसके हेडक्वार्टर थे, उन पर भी हमला किया है। लेबनान में नसरल्लाह के कैश ठिकाने पर बड़ा खुलासा होने के बाद इजराइल ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इस पैसे का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया तो आईडीएफ तबाही मचा देगी, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स लगातार इस अंडरग्राउंड बंकर पर नजर रखे हुए है। फिलहाल इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों और सुरंगों को निशाना बनाने में जुटा है। न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह के कैश ठिकाने पर इजराइल का प्रहार। नसरल्लाह के खजाने पर इजराइल का बड़ा खुलासा। इजराइल ने नसरल्लाह को भले ही एयर स्ट्राइक में मार गिराया, मगर उसने मौत से पहले इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हिजबुल्लाह को ऐसा खजाना सौंपा है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नसरल्लाह ने अंडरग्राउंड बंकर में इतना कैश और गोल्ड जमा कर रखा है जिसे देखकर आईडीएफ भी दंग रह गई। कैश और गोल्ड का ये खजाना इतना बड़ा है कि हिजबुल्लाह कई महीनों तक इजराइल से जंग लड़ सकता है। हिजबुल्लाह इतने हथियार खरीद सकता है कि इजराइल के पसीने छूट जाएंगे। नसरल्लाह के इस खजाने की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इजराइल ने लेबनान में बैंकों पर हमला करने के बाद अब हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में लेबनान में हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। एयर स्ट्राइक के दौरान आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत के दहिया में नसरल्लाह के एक अंडरग्राउंड बंकर का खुलासा किया, जिसमें करीब $500 मिलियन कैश और सोना भरा हुआ था। वहीं सीरिया में भी एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एक फाइनेंस कमांडर को मार गिराया गया। The Israeli Air Force carried out a series of precise strikes on these Hezbollah financial strongholds. One of our main targets last night was an underground vault with millions of dollars in cash and gold. The money was being used to finance Hezbollah's attacks on Israel. This vault was deliberately located under a residential building. आईडीएफ ने नसरल्लाह के इस अंडरग्राउंड बंकर का 3D एनिमेशन वीडियो भी जारी किया है। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी के मुताबिक नसरल्लाह का ये बंकर बेरूत में अल सहल अस्पताल के ठीक नीचे बना हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के नीचे सारी सुविधाओं से लैस कमरे बने हुए हैं, जिनमें एक तरफ अंडरग्राउंड वॉल्ट है जहां लाखों डॉलर कैश और गोल्ड जमा करके रखा गया है, जो करीब 4200 करोड़ रुपए तक है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के साइड में बनी 2 इमारतों से ये बंकर सुरंगों के जरिए जुड़ा है। बंकर में आने जाने का रास्ता इन्हीं 2 इमारतों में जमीन के नीचे बना है। This is the bunker.
It contains rooms, beds, and infrastructure for long stays, and the ability to direct combat from underground. Hezbollah built this bunker directly underneath this hospital. There are hundreds of millions of dollars in cash and gold inside the bunker right now. आईडीएफ ने दावा किया कि बेरूत में मौजूद इस बंकर पर कई सालों से इजराइल की निगरानी थी और नसरल्ला का ये बंकर उसके फाइनेंस का अहम ठिकाना है, लेकिन अस्पताल के नीचे होने से फिलहाल इसे निशाना नहीं बनाया गया है। इजराइल के मुताबिक नसरल्ला ने अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए एक अलग संगठन बनाए रखा था जिसका नाम है अल कर्द अल हसन। यही संगठन हिजबुल्लाह के लिए पैसा जुटाता है और हिजबुल्लाह के पास पैसा आने के दो अहम सोर्स हैं। पहला ईरान से फंडिंग और दूसरा लेबनान के लोगों का पैसा। आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान से पैसा सीरिया में मौजूद कुद्स फोर्स के जरिए लेबनान तक पहुंचता है। ईरान तेल और पैसा समंदर और जमीन के रास्ते सीरिया भेजता है, जहां से पैसा हिजबुल्लाह तक पहुंच जाता है। ईरान विमान के जरिए भी सीधा कैश और गोल्ड सूटकेस में भरकर लेबनान में अपने दूतावास में भेजता है और फिर हिजबुल्लाह को मिलता है। यह भी खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने गैस इंपोर्ट करने वाली कंपनियां भी लेबनान, सीरिया, यमन और टर्की में खोल रखी, जहां से भी उसे पैसा मिलता है और इस पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में कर रहा है। अभी इजराइल ने कई हमले किए हैं, सीरिया पर भी किए हैं, जहां उनका दावा है कि जो हिजबुल्लाह को फाइनेंस करने वाली कंपनी है अल कर्द अल हसन आका, उसके हेडक्वार्टर्स थे, उन पर भी हमला किया है। लेबनान में नसरल्ला के कैश ठिकाने पर बड़ा खुलासा होने के बाद इजराइल ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इस पैसे का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया तो आईडीएफ तबाही मचा देगी, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स लगातार इस अंडरग्राउंड बंकर पर नजर रखे हुए है। फिलहाल इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों और सुरंगों को निशाना बनाने में जुटा है। न्यूज़ नेशन।